आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने की शानदार शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, जिसके द्वारा आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट बड़े ही आसानी से और बड़े ही जल्दी निकाल पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। यदि आपको वो याद नहीं है तो आपको उनको याद करना होगा। यहाँ पर हमने 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर की लिस्ट दे रखी है, तो आप यहाँ से भी उनको देख सकते हैं, यहाँ से भी आप उनको समझ सकते हैं। अब इस ट्रिक को समझाने के लिए यहाँ पर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि आपको यहाँ पर 4096 आपको 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप इसको बड़े ही आसानी के साथ निकाल पाएंगे। अब जब भी आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो आप हमेशा उस संख्या की इकाई के अंक पर फोकस करते हैं कि इकाई के अंक पर कौन सी संख्या हमें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर इकाई के अंक पर हमें 6 दिया गया है। अब आपको यह देखना होता है कि जो हमें 6 दिया गया है, ये 6 किन संख्याओं का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर हमें 6 मिलता है। तो यहाँ पर दो ही ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 6 आता है। पहली संख्या 4 हो जाती है, 4 का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 6 मिलता है। अगली संख्या 6 हो जाती है, 6 का स्क्वायर करने पर भी इकाई के अंक पर हमें 6 मिलता है। तो यहाँ से आपको जो बात समझनी होगी वो यह होगी कि इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालने पर जो भी आंसर आएगा उसके इकाई के अंक पर या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। यह बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि इसके इकाई के अंक पर या तो 4 आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए। यह हमारी यहाँ से बिल्कुल क्लियर बात हो जाती है। अब आपको यहाँ पर इसका अगला अंक यहाँ पर और निकालना होता है। अब आप लास्ट के 2 अंकों को हमेशा अलग कर देते हैं। आगे क्या बचा है, तो आगे 40 बचा है। अब आप 40 को यह देखो कि ये 40 किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो 40 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49, और 7 का स्क्वायर होता है 49 और 36 और 49 के बीच में पड़ता है 40 पड़ता है। अब आप यहाँ पर हमेशा छोटे वाले नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पर 6 और 7 में क्या छोटा है, तो 6 और 7 में यहाँ पर 6 छोटा है। यदि 6 छोटा है तो आप यहाँ से 6 को लेंगे और 6 को हम यहाँ पर रखेंगे और 6 को हम यहाँ पर रखेंगे। अब आपका आंसर या तो 64 आएगा या फिर 66 आएगा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे अगले स्टेप में कि आप 6 और 7 का गुणा कर दो। तो हम 6 का और 7 का गुणा कर देते हैं। तो 6 का गुणा 7 के साथ करोगे तो 42 आएगा। कितना आएगा, 42 आएगा। अब आप यहाँ पर यह देखो कि 42 से 40 छोटा है कि बड़ा है, तो 42 से 40 छोटा है। यदि 40 छोटा है तो आपका आंसर छोटा वाला होगा, यानी कि आपका आंसर 64 होगा। आपको यहाँ पर 6084 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि जो इकाई के अंक पर हमें 4 दिया गया है, ये 4 किन संख्याओं का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर हमें 4 मिलता है। तो यहाँ पर दो ही ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर हमें 4 मिलता है। पहली संख्या 2 हो जाती है, 2 का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर हमें 4 मिलता है। इसी प्रकार अगली संख्या 8 हो जाती है, 8 का स्क्वायर करने पर भी इकाई के अंक पर हमें 4 मिलता है। तो यहाँ से आपको जो बात क्लियर हो रही है वो यह है कि इस संख्या का जो भी आंसर आएगा उसके इकाई के अंक पर या तो 2 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। यह बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब आपको इसका अगला अंक आपको यहाँ पर और निकालना होता है। अब आप लास्ट के 2 अंकों को हमेशा अलग करेंगे।
आगे क्या बचा है 60। अब आप 60 को यह देखेंगे कि 60 किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो 60 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 49 और 64 के बीच में 60 पड़ता है। अब आप यहाँ पर हमेशा छोटे वाले नंबर को लेते हैं, यानी कि आप यहाँ से 7 को लेंगे। 7 को आप यहाँ से लेंगे और 7 को आप यहाँ पर रखेंगे और 7 को आप यहाँ पर रखेंगे। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है, 7 और 8 का गुणा। तो 7 का गुणा 8 के साथ करोगे तो 56 आएगा। अब 56 से 60 बड़ा है कि छोटा है, तो 56 से 60 बड़ा है। यदि 60 बड़ा है तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा, यानी कि आपका आंसर 78 होगा। आपको यहाँ पर 9409 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना होता है कि इकाई के अंक पर हमें जो 9 दिया गया है, ये 9 किन संख्याओं का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 9 आता है। तो यहाँ पर दो ही ऐसी संख्या हैं जिनका स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 9 आता है। पहली संख्या 3 हो जाती है, 3 का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 9 आता है। अगली संख्या 7 हो जाती है, 7 का स्क्वायर करने पर भी इकाई के अंक पर हमें 9 मिलता है। तो यहाँ से आपके आंसर का हमें इकाई का अंक मिल जाता है कि इकाई के अंक पर या तो 3 आना चाहिए या फिर 7 आना चाहिए। अब आपको अगला अंक यहाँ पर और निकालना होता है। अब आप लास्ट के 2 अंकों को हमेशा अलग करते हैं। आगे क्या बचा है 94। अब 94 को आप यह देखो कि 94 किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो 94 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 81 और 100 के बीच में 94 पड़ता है। अब आप यहाँ से हमेशा छोटे वाले नंबर को लेते हैं, यानी कि आप यहाँ से 9 को लेंगे। हम यहाँ पर 9 को रखते हैं और हम यहाँ पर भी 9 को रखते हैं। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है कि आप 9 और 10 का गुणा करते हैं। तो हम 9 और 10 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा। अब 90 से 94 बड़ा है कि छोटा है। तो 90 से 94 बड़ा है। यदि बड़ा है तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा, यानी कि 97 होगा। कि आपको यहाँ पर 19,881 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप उसको बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या देखना होता है कि यहाँ पर इकाई के अंक पर जो हमें 1 दिया गया है, ये 1 किन संख्याओं के स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 1 आता है। तो इकाई के अंक पर 1 दो ही संख्याओं का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है। पहली संख्या 1 हो जाती है, 1 का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर हमें 1 मिलता है। अगली संख्या 9 हो जाती है, 9 का स्क्वायर करने पर भी इकाई के अंक पर हमें 1 मिलता है। तो यहाँ से आपका आंसर का हमें इकाई का अंक मिल जाता है कि इकाई के अंक पर हमारा या तो 1 आना चाहिए या फिर 9 आना चाहिए। यह बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब आपको लास्ट के 2 अंकों को हमेशा अलग कर देना होता है। अब आगे जो 198 बचा है, ये 198 किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो 198 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, क्योंकि 14 है, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर होता है 225। 196 और 225 के बीच में 198 पड़ता है। अब आप यहाँ से हमेशा छोटे वाले नंबर को लेते हैं, यानी कि आप यहाँ पर 14 को लोगे, आप यहाँ पर भी 14 को लोगे। अब आप 14 और 15 का गुणा करेंगे। तो 14 और 15 का गुणा करोगे तो
210 मिलता है। कितना मिलता है? 210 मिलता है। अब 210 से 198 छोटा है कि बड़ा है? तो 210 से 198 छोटा है। यदि 198 छोटा है तो आपका आंसर छोटा वाला होगा, यानी कि आपका आंसर 141 होगा। ने कहा कि आपको 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि इकाई के अंक पर जो हमें 4 दिया गया है, ये 4 किन संख्याओं का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 4 आता है। तो यहाँ पर दो ही ऐसी संख्या हैं जिनका स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 4 मिलता है। पहली संख्या 2 हो जाती है, 2 का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 4 आता है। अगली संख्या 8 हो जाती है, 8 का स्क्वायर करने पर भी इकाई के अंक पर हमें 4 मिलता है। तो यहाँ से आपके आंसर का इकाई का अंक हमें मिल जाता है कि इकाई के अंक पर या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 8 आना चाहिए। अब आपको इसका अगला अंक यहाँ पर और निकालना होता है। लास्ट के 2 अंकों को आप अलग करेंगे। आगे क्या बचता है? 17। अब आप 17 को ये देखो कि 17 किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो 17 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 16 और 25 के बीच में 17 पड़ता है। अब आप यहाँ से छोटे वाले नंबर को लेंगे, यानी कि आप यहाँ पर 4 को लेंगे, यहाँ पर आप 4 को लेंगे। अब आप 4 का गुणा करेंगे 5 के साथ, तो 4 का गुणा 5 के साथ करोगे तो यहाँ पर 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। अब 20 से 17 बड़ा है कि छोटा? तो 20 से 17 छोटा है। यदि 17 छोटा है तो आपका आंसर छोटा वाला होगा, यानी कि आपका आंसर 42 होगा। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।